Hello children, how are you? I think all of you are staying safe. Okay? We have completed lesson number 1 to 6. In previous classes, I had given you to revise some questions like true or false, fill in the blanks. You have done very well and your attempt was very praiseworthy. So keep it up, children. Very nice. Now we will start lesson number 7. Lesson number 7. The name of this chapter is Keeping Safe. Keeping Safe. It means हम लोग कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं ना, कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, लेसन नंबर 7 या पेज नंबर 64. So in this lesson we have to know about keeping safe. Keeping safe. So at first we will know about the introduction of this chapter. नीड ऑफ सेफ्टी. हम लोग को सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग क्यों सुरक्षित रहना चाहते हैं. यू माइट हैव हर्ड ऑफ सम एक्सीडेंट. तुम कभी कभी आप लोगों ने एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा, है ना. सुने होंगे कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया. चाहे कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि हमारे कोई रिलेटिव का भी एक्सीडेंट हो गया, चाहे किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना. उसका कोई फिक्स जगह नहीं होता है ना. उसको कोई उम्मीद नहीं लगाता है कि आज हम घर से जा रहे हैं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा. तो ये जितनी सारी जो बातें हैं ना, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इस सबसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो यू माइट हैव हर्ड ऑफ सम एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. एन एक्सीडेंट इज एन अनफॉर्चुनेट, अनएक्सपेक्टेड एंड अनइंटेंशनल इंसिडेंट. मतलब क्या है, अनफॉर्चुनेट, अनएक्सपेक्टेड और अनइंटेंशनल इंसिडेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस और बिकॉज ऑफ वी सिंपली डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स. एक्सीडेंट कब होता है, जब हम लोग क्या होते हैं, केयरलेसनेस होता है, हम लोग सावधानी नहीं बरतते हैं. इसलिए कहा गया है सावधानी हट्टी या दुर्घटना घट्टी. सावधानी हट्टी या दुर्घटना घट्टी. इसी के लिए अगर हम लोग सावधान रहेंगे, अगर हम लोग केयरफुल रहेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना नहीं होगा. दुर्घटना कब होता है, जो भी सेफ्टी रूल्स है जब उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है. तो बिकॉज वी सिंपली डू नॉट फॉलो द सेफ्टी रूल्स, यू कैन इमेजिन व्हाट मे हैपन इफ यू क्रॉस ए रोड विदाउट लुकिंग फॉर एनी कमिंग वेहिकल्स. जब हम लोग क्या करते हैं, जब रोड क्रॉस करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बिना देखे दाएं लेफ्ट राइट, बिना देखे अगर रोड हम क्रॉस करते हैं तो क्या होगा. व्हाट हैपेंस इफ वी क्रॉस रोड विदाउट लुकिंग फॉर एनी कमिंग बाइसिकल. बिना कोई गाड़ी का, बिना कोई बाइसिकल के आते हुए हम लोग देखते नहीं है, कहीं नहीं देखते हैं, लेफ्ट भी नहीं देख रहे हैं, राइट भी नहीं देख रहे हैं, अरे ऐसे ही एकदम चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा. तो एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड if we learn to follow certain precautions or the safety rules. क्या है, तो हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं. कुछ प्रिकॉशन है, सावधानियां हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे. कुछ सेफ्टी रूल्स है, उसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा. इससे हम लोग बचेंगे, इससे बचा जा सकता है. तो दुर्घटना कब होती है, एक्सीडेंट कब होती है, जब हम लोग क्या होते हैं, सावधान नहीं होते हैं, हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. कभी जैसे मार्केट में जा रहे हैं, कभी रोड पे जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो जो भी इस तरह का जो फंक्शन होता है ना, अगर उसको हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, जो भी इस तरह का रूल है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है. तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, घर में हो सकता है, किचन में हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, रोड पे हो सकता है, प्लेग्राउंड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, रूफ पे हो सकता है, स्टेयर्स पे हो सकता है, कहीं भी जहां हमारी सावधानी हट्टी या दुर्घटना घटी. यानी एक्सीडेंट का कोई फिक्स जगह नहीं होता है, फिक्स टाइम नहीं होता है. कोई नहीं चाहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो, लेकिन हम थोड़ा सा अगर और सावधानी बरतते हैं, सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है. तो अगर हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना, अगर हम लोग केयरफुल रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा. तो एट फर्स्ट इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट सेफ्टी एट होम. सेफ्टी एट होम.
तो यानी घर पे हम लोग कैसे कौन कौन सा ऐसा रूल को फॉलो करेंगे जिससे कि दुर्घटना नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगी। तो आपके बुक्स में क्या क्या दिया गया है पेज नंबर 65 में, उसको जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ और भी पॉइंट्स है जो मैंने इसमें मेंशन किया है। सेफ्टी एट होम, यू मस्ट ओबे द सेफ्टी रूल्स इवन व्हेन यू आर एट होम। जब आप घर पे हैं तो भी आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है। ये नहीं कि रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे, बाथरूम में सेफ्टी रूल फॉलो करेंगे, किचन में सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, स्विमिंग पूल में जाएंगे तो वहाँ सेफ्टी नहीं। एट फर्स्ट यू हैव टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम। सबसे पहले घर पे जो सेफ्टी रूल है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना कहाँ व्यतीत करते हैं, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम एट माई होम, अपने अपने घर पे स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहले घर पे कौन कौन ऐसा सेफ्टी रूल्स है जिसको फॉलो करना है, तो यू मस्ट ओबे द सेफ्टी रूल्स इवन व्हेन यू आर एट होम। जब आप घर पे हैं तो फॉलो करना है। देयर आर मेनी थिंग्स एट होम, घर में बहुत सारी वस्तुएं होती है, फ्रॉम विच यू नीड टू बी कॉशन, इसलिए ज़रूरत है आपको क्या करने के लिए, सावधान रहने के लिए। दे मे बी डेंजरस इफ़ यू डू नॉट यूज देम केयरफुली। द सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम आर एज फॉलो। अगर हम लोग घर पे रहते हैं, अगर हम सावधान नहीं रहते हैं तो बहुत सारी घर पे दुर्घटनाएं हो सकती है, जो कि अक्सर होता है। घर में हम लोग कभी फिसल जाते हैं, कभी स्टेज पे गिर जाते हैं, कभी बाथरूम में ट्रिप कर जाते हैं, पैर फिसल जाता है तो गिरते हैं तो इंजरी हो जाती है। तो ये सारे बहुत कौन कौन ऐसा सेफ्टी रूल्स है जो हम लोग को घर पे फॉलो करना है। तो एट फर्स्ट वी विल नो अबाउट, ओपन योर बुक्स, वी शुड फॉलो डिफरेंट सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। जनरल सेफ्टी रूल्स एट होम, अब घर पे कौन कौन ऐसा सेफ्टी रूल्स है जिसको फॉलो करना है। आप लोग पेज नंबर 65 ओपन कीजिए बुक में, एक एक करके पॉइंट्स को यहाँ से रीड करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जनरल सेफ्टी रूल्स एट होम, तो कीप द फ्लोर्स इन द हाउस ड्राई, समवन मे ट्रिप एंड फॉल डाउन। इट मीन्स जो घर का जो सरफेस होता है, जो फ्लोर होता है, उसको हमेशा ड्राई रखना है ना। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, समवन में ट्रिप एंड फॉल डाउन, क्या होगा, पैर फिसलेगा और हम लोग गिर जाएंगे। गिरने के बाद क्या होगा, इंजरी होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। हो सकता है कभी माइनर एक्सीडेंट होता है, कभी मेजर एक्सीडेंट होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, हमेशा घर का जो फ्लोर है उसको ड्राई रखना है, उसको सूखा रखना है। कभी कभी क्या होता है, जब आप स्कूल से जाते हो, जाने के बाद क्या होता है कि घर का फ्लोर जब साफ किया जाता है तो जहाँ तहाँ क्या होता है, वाटर का ड्रॉपलेट्स होता है। मम्मी जब दरवाजा खोलती है, गेट खोलती है, तुम तेजी से तुम एंटर करते हो तो पैर तुम्हारा क्या कर जाता है, ट्रिप कर जाता है। ट्रिप करता है, तुम फिसल जाते हो, गिर जाते हो। गिरने के बाद क्या होता है, हमारा हैंड्स है, लेग्स है, ईयर है, आइज़ है, माउथ है, ये कहीं कहीं क्या होता है, इंजरी हो जाता है। तो ये सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा जो घर का जो फ्लोर है उसको ड्राई रखना है, उसको कभी वेट नहीं रखना है। इफ़ देयर आर अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स और वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, अगर घर में क्या होता है, बहुत सारे अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स फ्लोर पे आप लोग छोड़ देते हैं, है ना। वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, पानी का क्या होता है, छोटे छोटे जो बूंद होता है वो रहता है, तो उसको हमेशा ड्राई रखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट, ये नहीं कि दरवाजे को ओपन करे उसके सामने चेयर रख दिए। कोई आपके घर में आता है, जब आप भी आ जाते हो तो जाने के बाद क्या होता है, उससे टकराने के बाद क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाता है। तो घर में जो भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स है ना, उसका जो प्रॉपर प्लेस है वहीं पे रखना है, और नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। नंबर 2 पॉइंट्स, डू नॉट लीव द ड्रॉवर्स ओपन, समवन में गेट हर्ट, है ना। क्या होता है, कभी कभी हम लोग जो ड्रॉवर होता है उसको ओपन करके रखते हैं, उसको खुला रख देते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, चलते हैं इधर, देखते हैं उधर, तो क्या होता है, उससे हम इंजरी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, गेट हर्ट, उससे चोट लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट लीव टॉयज, बुक्स etc लाइंग ऑन द फ्लोर एज दे मे कॉज समवन ट्रिप एंड फॉल। कभी कभी क्या होता है, आप लोग खेलते हैं, आप लोग पढ़ते हो, तो पढ़ने के बाद क्या होता है, खेलने के बाद बहुत सारे खिलौने को क्या करते हैं, ऐसे ही फ्लोर पे छोड़ देते हैं, बुक्स को छोड़ देते हैं, क्या है ना। तो उससे क्या होता है, कोई वॉक कर रहा है, कोई इधर से इधर घर में मूवमेंट हो रहा है, कोई नहीं देखता है, तो क्या होता है, उसको उससे जाने के बाद क्या होता है, ट्रिप करता है और गिर जाता है, फिसल जाता है, पैर गिर जाता है। तो ये सब बहुत सारी छोटी छोटी माइनर बातें हैं जिससे क्या होता है, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम लोग फॉलो करेंगे, इसको अरेंज करके रखेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अरेंज द फर्नीचर इन द हाउस इन सच ए वे दैट देयर इज क्लियर स्पेस फॉर पीपुल टू वॉक। इट मीन्स आपके घर में जो भी फर्नीचर्स है, चेयर है, सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, सेंटर टेबल है, जो भी है, उसका जो प्रॉपर प्लेस है ना, वहीं पे उसको अरेंज करके रखना है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी घर में इधर से उधर क्या करता है, वॉक करता है, टहलते हैं हम लोग, तो क्या होता है, उससे
उसका साइड का जो कॉर्नर होता है उससे क्या हो जाते हैं, हम लोग टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है। तो ये सब को क्या करना है, ऐसे अरेंज करके रखना है ना कि आपको घर में वॉक करने के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए कि जो आसानी से इधर से उधर आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं अरेंज करेंगे तो बहुत सारी एक्सीडेंट हो सकती है। डू नॉट क्लाइंब ऑन द शेल्फ्स और टेबल टू रीच समथिंग ऑन द टॉप शेल्फ, यूज ए स्टेप लेडर। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऊपर में शेल्फ पे रख दिया जाता है, तो हम लोग ऐसे ही चाहते हैं कि चेयर लगाते हैं, चाहे कुछ ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हाई ऑब्जेक्ट होता है उस पर रखते हैं, रखने के बाद उसको ऊपर से नीचे कर लेते हैं। उससे क्या हो सकता है, कभी एक्सीडेंट हो सकती है, कभी वो नीचे का ऑब्जेक्ट अगर फिसल जाएगा, वहां से ट्रिप कर जाएगा तो हम लोग ऊपर से गिर सकते हैं। गिरने के बाद क्या होगा, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है ब्रेन में इंजरी हो जाए, हो सकता है आईज में हो जाए, नोज में हो जाए, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट्स में क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है। तो अगर इससे बचना है तो जो भी मटेरियल्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हाई सेल्फ पे रखा हुआ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, स्टेप लेडर का यूज करना चाहिए। लेडर, सीढ़ी जिसको बोलते हैं, उसको लगाना है और उसको एक एक स्टेप पे चढ़ने के बाद उसको प्रॉपर वे में, और उसको ऐसे नहीं है कि ऐसे लगे। घर में कोई भी एल्डर पर्सन हो तो एक पर्सन को क्या करना है, लेडर को अच्छे से पकड़ के रखना है कि वो नीचे से स्लिप ना करे। अगर स्लिप कर जाएगा तो भी वहां से गिर सकते हैं, तो भी एक्सीडेंट हो सकती है। तो ये सब सेफ्टी रूल्स है जिसको फॉलो करना है, नहीं तो सावधानी हट्टी और दुर्घटना घट्टी। यस, नाउ डू नॉट पुट फिंगर्स इन इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही, बच्चे जो छोटे छोटे देखते होंगे जनरली घर में, जो बच्चे होते हैं उसको क्या मालूम है कि इसको टच करेंगे तो जो जोड़ का झटका धीरे से लगेगा, धीरे का झटका जोड़ से लगेगा, उसको पता नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे इलेक्ट्रिकल शॉक्स है, वायर है, जिसको सबको टच करते रहते हैं, तो वैसे नहीं करना है। डू नॉट पुट फिंगर्स इन इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स। उससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक का झटका लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए कभी उसको टच नहीं करना है। डू नॉट कंज्यूम एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, इट मे बी डेंजरस। कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं घर में कोई आदमी कभी बीमार पड़ता है तो कुछ मेडिसिन जब बच जाते हैं तो उसको घर में स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं रखना है। जब मेडिसिन जितना दिया गया है पेशेंट को खाने के लिए, खा लिया, बीमारी ठीक हो गया, तो जो भी आपके घर में फालतू का मेडिसिन पकड़, हाँ कुछ अगर यूजफुल मेडिसिन है जैसे फीवर का है, स्टोमिक का है, गैस का है, कुछ मतलब जिसको हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं, जो जरूरी की जो दवा है उसको घर में रखना है, लेकिन उसको भी प्रॉपर प्लेस पे रखना है अच्छी तरह से, जहाँ पे बच्चे वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं, उसको क्या पता है कि ये टॉफी है कि ये मेडिसिन है कि क्या है, जो उसको उठाएगा सारे को खा जाएगा, है ना। तो इसको उस तरह से क्या करना है, ऐसे नहीं रखना है, उसको प्रॉपर प्लेस पे रखना है। प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो उससे क्या हो सकता है, बच सकता है, बचा जा सकता है। और नहीं तो कहीं रख दिए, अगर घर में कोई भी छोटे बच्चे अगर उसको खा लिए तो क्या हो सकता है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गो क्लोज टू टेबल फैंस एंड हीटर्स, यू मे गेट। कभी भी टेबल फैंस है, बहुत सारे बच्चे का देखते हैं टेबल फैन चलते रहता है तो उसका ऊपर का जो कवर होता है उसको ऐसे ऐसे टच करते रहता है, टच करते गलती से अगर उसके अंदर फिंगर चला गया तो उसका जो पार्ट्स होता है उससे आपका फिंगर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो कभी भी टेबल फैंस और हीटर के क्लोज नहीं जाना चाहिए, उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि सावधानी हट्टी है दुर्घटना घट्टी। यस, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट इंसर्ट मैनी प्लग्स इन वन प्लग पॉइंट। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि घर में जो प्लग पॉइंट होता है स्विच बोर्ड में, एक का उसमें प्लेस एक ही का दिया है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं इसमें 2 लगा दे, 3 लगा दे। जनरली कोई फेस्टिवल में ऐसा होता है कि एक प्लग में 2-2 3-3 वायर को लगा देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है, उससे फायर सर्किट हो सकता है, फायर शॉक्स हो सकता है। इसलिए बचने के लिए ऐसा नहीं करना है। अगर हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ये सब जितनी सारी बातें हैं इसको फॉलो करना है। जो भी दिया गया है इस सब में से कुछ को नहीं करना है, किसी को पॉइंट्स को इसमें यूज नहीं करना। आस्क एन एडल्ट टू टर्न ऑफ द मेन इफ देयर इज ए स्पार्क ऑन और यू गेट ए शॉक। अगर घर में कभी कभी आपका शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं से मेन से क्या होता है, वायर से स्पार्क करता है, तो जो मेन स्विच है उसको डाउन करना चाहिए। घर में बच्चे नहीं करेंगे, जो भी है घर में, जो भी एल्डर पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, उनको बोलना है, वो इसको क्या करेंगे, उसको शट डाउन करेंगे। इस तरह से ये सब सारे क्या है, सेफ्टी रूल्स एट होम। अगर ये सब सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो घर पे कभी दुर्घटना नहीं होगी, कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकती है, और नहीं तो सावधानी हट्टी या दुर्घटना घट्टी। तो दीज आर द सेफ्टी रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो एट योर होम, है ना। नाउ today you have to write the general safety rules at home.
लर्न एंड राइट जनरल सेफ्टी रूल्स एट होम इन योर नोट्स कॉपी, है ना। तो इसको क्या करना है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपके विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स, आपके बुक्स के मदद से इसको क्या करना है, सारे को राइट करना है। किसमें करना है, साइंस प्रैक्टिकल कॉपी में। हेडिंग दीजिएगा सबसे ऊपर कीपिंग सेफ लेसन नंबर 7, है ना। उसके बाद लिखिएगा पॉइंट्स जनरल सेफ्टी रूल्स एट होम, उसके बाद जो भी कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उसको राइट करना है ना। अब हम लोग जानेंगे सेफ्टी इन किचन, सेफ्टी इन किचन पेज नंबर 65। यस, अब कौन कौन ऐसा रूल्स है जो हमको किचन में फॉलो करना है ना। खाना बनाते समय किचन में क्या होता है, खाना बनाया जाता है, तो कौन कौन ऐसा रूल्स है जिसको फॉलो करना है, अब हम लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। ट्राई नॉट टू गो इन द किचन विदाउट एन एडल्ट, जितने सारे छोटे बच्चे हैं उसको किचन में कभी नहीं जाना चाहिए। आपके घर में कोई एल्डर पर्सन है, मम्मी है, पापा है, दीदी है, भैया है, तभी आपको किचन में जाना है। तो क्या कहा गया है, ट्राई नॉट टू गो इन द किचन विदाउट एन एडल्ट, कभी भी कोई घर में बड़ा आदमी हो तो किचन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे बहुत शैतान होते हैं। कभी जाएंगे तो गैस को इधर राइट करेंगे, लेफ्ट करेंगे, दिस करेंगे, कभी कोशिश करेंगे कि लाइटर सही है, तो ये सब गलत बातें हैं, ये सब नहीं करना है। टर्न ऑफ द गैस व्हेन नॉट इन यूज, कब गैस को क्या करना है, जब यूज नहीं हो तो उसको क्या करना है, टर्न ऑफ करना है। ऊपर से करना है बर्नर से, उसके बाद रेगुलेटर से भी बंद करना है। नहीं तो अगर रेगुलेटर से नहीं करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, गैस से लीकेज होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे सपोजेट मान लेते हैं नाइट में खाना बनाने के बाद क्या होता है, मम्मी गैस ऑफ करती है, सब लोग अलग अलग सोने चला जाता है, किचन में तो कोई सोता नहीं है। आज तक देखोगे किचन में कोई सोता है नहीं, ना सोता है। तो अगर वहां से मान लेते हैं रात में कहीं से लीकेज हो जाए, पाइप उसका जो गैस का है पाइप फट जाता है, या हो सकता है घर में रैट है, चाहे माउस है, कुछ भी होता है, तो अगर पाइप को काट देता है तो काटने के बाद क्या होता है, उसमें से गैस का लीकेज होगा तो किचन में तो कोई रहता नहीं है, कैसे पता चलेगा, होल नाइट इधर उधर लोग सोता है। तो अगर उस तरह से का प्रॉब्लम होगा, उस तरह का एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया, घर में आग भी लग सकती है। तो हमेशा गैस का जो रेगुलेटर है उसको क्या करना है, उसको ऑफ करके रखना है ना। चेक द गैस पाइप्स रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज, गैस का जो पाइप है हमेशा 2 और 3 मंथ्स के बाद उसको चेक करना है, कहीं कहीं से लीकेज होते रहता है ना। कहीं कहीं से ऐसे होता है कि एक बार पाइप वहां से क्या होता है, पूरा ब्लास्ट कर जाता है, ब्लास्ट करने के बाद गैस काफी ह्यूज अमाउंट में निकलने लगता है, तो वहां क्या हो सकती है, आग लग सकती है। तो इससे बचना है तो हमेशा टाइम टू टाइम उसको चेकअप करते रहना है। डू नॉट वियर सिंथेटिक लूज क्लॉथेज वाइल वर्किंग इन द किचन, दिस कैच फायर इजली, कभी भी किचन में खाना बनाते समय सिंथेटिक क्लॉथ का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, उसमें फायर काफी तेजी से पकड़ती है। हल्का सा उसका अगर टेम्परेचर भी लगता है ना, उसका फ्लेम भी लगता है ना, तो उसमें आग पकड़ लेती है, वहां से मेल्ट कर जाता है, वो पिघल जाता है। अब पिघलने के बाद क्या होता है, पूरा स्किन में चिपक जाएगा, वहां से आपको इंजरी हो सकता है। तो कभी भी सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनना है। जब भी किचन में आप खाना बनाने जाते हैं, किचन में कोई भी जाता है, तो हमेशा उसको कॉटन क्लॉथेस का यूज करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ नाइफ्स सीजर्स एंड मैचेस स्टिक्स, कभी भी चाकू है, कैंची है, माचिस है, उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। क्या है, इससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सावधानी हट्टी या दुर्घटना घटी, सावधानी हट्टी या दुर्घटना घटी। तो दीज आर द सेफ्टी रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो इन द किचन, है ना। उसके बाद आता है सेफ्टी इन बाथरूम, सेफ्टी इन बाथरूम। अब बाथरूम में कौन कौन सा सेफ्टी रूल्स को हमको फॉलो करना है उसके बारे में जानते हैं, है ना। कभी कभी बात से क्या आप लोगों में कभी बाथरूम में एक्सीडेंट हुआ है क्या, कोई बच्चा बता सकता है क्या, कौन कौन जानता है, कोई बता दो, बोलो, क्या तुमने कभी बाथरूम में स्लीप किया है क्या। यस, कुछ बच्चे होंगे, है ना। वेरी नाइस। सेफ्टी इन बाथरूम, डू नॉट लीव वाटर रनिंग एंड ओवरफ्लोइंग, कभी भी बाथरूम में है ना, कभी हम लोग क्या करते हैं, वाटर रनिंग उसका टैप को ओपन छोड़ देते हैं, उससे ड्रॉप ड्रॉप वाटरलेस क्या होता है, निकलते रहता है, कभी कभी ओवरफ्लोइंग हो जाता है, तो ये सब नहीं करना है। डू नॉट लीव सॉफ्ट ऑन द फ्लोर, एनीवन कैन स्टेप ऑन इट एंड स्लिप, कभी कभी क्या होता है, साबुन है, शैम्पू है, हम लोग क्या करते हैं, गिराने के बाद उसके फ्लोर पे छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, जब कोई जाता है तो क्या करता है, वो स्लिप कर जाता है, स्लिप करने के बाद गिरेगा तो उसको क्या होगा, लाजमी है कि इंजरी होगा। तो इससे अगर बचना है तो हमेशा बाथरूम का फ्लोर को ड्राई रखना है, और कभी भी सर्फ है, कोई भी डिटर्जेंट्स पाउडर है, सर्फ है, शैम्पू है, सोप है, इसको
बाथरूम फ्लोर पे नहीं छोड़ना है ना। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेज व्हेन वेट हैंड्स, यू कैन गेट ए शॉक्स। कभी भी भींगी हाथों से, कभी भी आपका हाथ अगर भीगा है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो कभी भी स्विच बोर्ड को टच नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। जोड़ का झटका धीरे से लगेगा, धीरे का झटका जोर से लगेगा, है ना। तो दीज आर द सेफ्टी रूल्स। कीप द बाथरूम फ्लोर ड्राई आफ्टर यूज। जब आप यूज करते हैं ना, तो उसके बाद उसको ड्राई छोड़ देना चाहिए। ड्राई अगर नहीं हो सकता है कि कभी कभी ड्राई नहीं होता है, तो जब भी आप जाते हैं तो एकदम स्लो मोशन में जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जाएंगे, है ना, बहुत स्पीड में जाते हैं, जाने के बाद पता चला पैर फिसला, एक बार जाना था कहाँ, चल गया कहाँ, है ना। तो ये सबको फॉलो करना है। दीज आर द सेफ्टी रूल। डू नॉट प्ले विथ रेजर्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स केप्ट इन द सेविंग किट। बहुत सारे देखते हैं बाथरूम में क्या होता है, सेविंग किट रखा रहता है, जिसमें रेजर्स है, ब्लेड्स है, सीजर्स है। किसमें रखा रहता है, सेविंग किट होता है उसमें। तो उससे नहीं खेलना है। कभी कभी देखते हैं कि उसको जब हम लोग उसको बजाते हैं, उसमें जो ब्लेड्स रखा होता है, निकालना रहता है क्या, उसमें इधर भी इधर रहता है, उससे क्या होता है, हाथ कट जाता है, इंजरी हो जाता है। तो दीज आर द सेफ्टी रूल्स you have to follow in the bathroom. That today we will know about safety rules in the bathroom, in the kitchen, at home. So you have to learn and write these points in your science practical copy. And now tomorrow we will know about safety rule in the school, in the playground, in the swimming pool. So these are the work for today, children. And tomorrow we will discuss 3 points. And if you have any problem, ask to me. Thank you. Have a nice day. Bye bye, children.